जैसी आप लोगों की जर्नी है वेरी सिमिलर, मेरी भी वैसी जर्नी है। बट फ़र्क नहीं कहूँगा मैं, ऑब्वियसली कहीं से मैं बड़ा हूँ कहीं छोटा। मैंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ का डिसीजन कोई और जना ले। ये ना खाओ, ये ना पियो, ये मत करो, वो मत करो। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं जिस तरह लोग मुझे बोलते थे मैं उस तरह ज़िंदगी जीऊँ। मैं ज़िंदगी जीना चाहता था अपनी टर्म्स पे, कि मैं कैसे अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं कैसे क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ और मैं क्या अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर सकता हूँ। एज इंडिविजुअल्स हम सब में लिमिटेशंस होती हैं, बट जो आदमी, इंसान, पुरुष अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके आगे जाए, उसे अपना सही पोटेंशियल मालूम पड़ता है। थोड़े मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। थैंक यू। लव यू टू। नहीं, पढ़ना आता है, मेरे को पढ़ना आता है, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है हमस, मिक्स ग्रिल, चिकन बर्गर, पीटा ब्रेड। सॉरी, ये थोड़ा दोपहर का खाने का मेन्यू है। थोड़ा आपको बचाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, तो काफ़ी छोटा, इससे भी छोटा, मेरे को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरे को स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, फुटबॉल और स्केटिंग, इन अलग स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता था। मुझे धूप में खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्यों मुझे लगता था 6 घंटे धूप में कौन जाएगा यार। लेकिन एक दिन मेरे फादर वेट कर रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं, कभी तो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। मेरे फादर इंडिया के लिए ज़्यादा खेल नहीं पाए, थोड़े गुस्से किस्म के इंसान थे, हैं, अभी भी हैं, तो थोड़े एग्रेसिव थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने मेरे को वो एकदम समझाया कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू क्रिकेट खेले। और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा यह मानना है लाइफ में कि आपका जो बच्चा है या आप हो, आपको वो करना चाहिए लाइफ में जो आपका दिल करे, जिससे आपको खुशी मिले। हाँ, एक टाइम पे आई नो सबको अपना करियर बनाना है, बट आई थिंक हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और मेरे फादर की हैप्पीनेस सिर्फ वही थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, जिसमें मुझे अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना पड़ा। मैं एक दिन ये मेरे पिताजी पीछे देखिए, मिस्टर योगराज सिंह। भाग मिल्खा भाग देखी होगी आपने, भाग मिल्खा भाग देखी है आपने? तो उसमें मिल्खे को कैसे भगा रहे थे?
कैसे भगाया मिल्के को? अरे भाई जैसे मुझे भगाया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो एक दिन मैं एक रोलर स्केटिंग में 50 राउंड की रेस थी और मैं बड़ी अंडर 14 चैम्पियनशिप थी और मैं कोई 11 साल का था और मुझे याद है कि मैंने बड़ी मेहनत से वो 50 राउंड लगाए और मैं फर्स्ट आया और मैं अपना गोल्ड मेडल लेके सर्टिफिकेट लेके मेरे फादर मुझे रिसीव करने आए। तो मैंने अपने फादर को गोल्ड मेडल दिखाया। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई वॉज 11 years old and I said, Dad, I won a gold medal today. So my dad said nothing. मुझे गाड़ी में बैठाया और जैसे ही हम स्केटिंग रिंग के बाहर निकल रहे थे तो दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं फेंका, मेरे स्केट्स और गोल्ड मेडल को फेंक दिया और बोला कि आज के बहुत हो गया तेरा ये नाटक, आज के बाद तू सिर्फ क्रिकेट खेलेगा और सिर्फ क्रिकेट। और मुझे याद है कि मैं रोता रोता घर गया और लकीली मुझे अगले दिन गोल्ड मेडल मिल गया, किसी ने उठा के मुझे दे दिया। तो तब से मेरा क्रिकेट खेलना चालू किया। मेहनत करना बहुत मुश्किल था 11-12 साल की उम्र में, लेकिन मेरे फादर सुबह से शाम तक मुझे मॉनिटर करते थे। सुबह 6 बजे उठाते थे और बोलते थे भाग बेटा भाग, मिल्खा नहीं भाग, यूं भी भाग। तो बहुत मुश्किल लगता था। कई दिन मैं बहुत थक जाता था और मेरा उठने का दिल नहीं करता था। तो एक दिन लगा शायद कि मेरे फादर शूटिंग पे चले गए हैं और आज घर पे नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घर पे ही थे, मुझे मालूम नहीं पड़ा। और जनवरी का महीना था तो मेरे कमरे में आया और मुझे उठने को बोला। और जनवरी के महीने चंडीगढ़ में बहुत ठंड होती है। मुझे बोला कि उठ बेटा। तो मैंने थोड़ी ना सुन कर दी बात, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, मेरा उठने का दिल नहीं था। तो उन्होंने 3-4 मुझे बड़े प्यार से बोला दैट इट्स टाइम फॉर ट्रेनिंग, गेट अप। गेट अप गेट अप बहुत करते थे, गेट अप गेट अप, कौन सन गेट अप। तो मैं नहीं उठा। 4 डिग्री का टेम्परेचर और बाहर धुंध, सूरज भी नहीं निकला था। ठंडे पानी की बाल्टी उठाई और मेरी रजाई पे डाल दी। मैं बड़ा चिल्लाता हुआ उठा और बाथरूम में भागा और गर्म पानी का गीज़र ऑन किया। आपको पता है 5-10 मिनट तो लगते ही हैं गर्म पानी आने को, और मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने फादर को उनके सामने नहीं, मन ही मन में थोड़ा उल्टा सीधा बोला बाथरूम के अंदर कि क्या है ये, मतलब दिस इज़ टॉर्चर। बट रोते रोते बाहर गया, भागना शुरू किया, रोता रहा। मेरे फादर पीछे बाइक पे आ गए, फिर बोलते रहे रुकना नहीं, भागते रहो। तो ये सब चीज़ें आई थिंक लाइफ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्रैक्टिस कराते थे और मुझे 1 घंटा मिलता था अपने दोस्तों को मिलने का शाम को। 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस, और रात को मेरे घर में गार्डन था, मम्मी ने अच्छा गार्डन बनाया था, गार्डन निकाल दिया और बोला, और सीमेंट का विकेट बना दिया कि रात को यहाँ पर गीली टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करेंगे। और घर का एटमॉस्फेयर वाज ओनली सिर्फ क्रिकेट और मेहनत। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो मुझे याद है मेरे फादर को मालूम था मैं कहाँ अपने दोस्तों के साथ हैंग करता हूँ, वहाँ पर आए, और जैसे ही मेरे बाप आया वैसे ही सब भाग गए मेरे दोस्त, और मैं अकेला खड़ा हुआ था वहाँ से। और मुझे बोला चल प्रैक्टिस का टाइम हो गया, तू लेट हो गया। तो माय फादर वाज लाइक ए हिटलर। सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स
बहुत लड़ाई करते थे और इट वाज नॉट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर द हाउस। तो वो बातें ना बहुत रह जाती हैं दिमाग में। मेरा छोटा भाई ने बहुत सफ़र किया, मैंने बहुत सफ़र किया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को भी कि फैमिली में ना एटमॉस्फेयर अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों पे आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन पे ये चीज़ें इफेक्ट की होगी, फैमिली मैटर्स। सो आई फेल्ट के द डे आई गेट मैरिड I want to create a good atmosphere for my future, for my kids. So that was a big moment for me in my life. Anyways, उसके बाद obviously कभी मम्मी के पास, कभी पापा के पास lot of issues करते कराते बहुत से इश्यूज आए जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता बिकॉज इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। खेलता रहा, क्रिकेट का शौक पड़ गया, लेकिन क्रिकेट से कभी खुश नहीं था मैं, आज भी नहीं हूँ। शायद आपको एक दिन मालूम पड़ेगा क्यों, बट लेकिन मुझे किसी तरह अपनी खुशी ढूंढनी पड़ी। पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, छोटा भाई मेरे फादर के साथ था, मैं अपनी मदर के साथ था। तो आई गॉट सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया इन 2000। मैंने अंडर 19 में बहुत स्कोर्स बनाए और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, मैच द सीरीज़ हुआ, इंडिया के लिए कॉल हुई 2000 में। तो मैंने अपना करियर शुरू किया और मैंने अपना फर्स्ट चेक से अपनी मम्मी को घर लेके दिया। और आप भी जब अपना फर्स्ट चेक लेंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी अपने घर वालों को देंगे ना, ये शॉपिंग में खर्च कर दोगे। गुड। तो मेरा करियर शुरू हुआ। इट वॉज अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और एक मुकाम पे पहुँचा। उसके बाद कभी टीम से अंदर बाहर ऑब्वियसली टाइम लगा सेटल होने में, मैच्योरिटी नहीं थी। इंडियन टीम का मेंबर बना, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिला। इंडियन टीम जब इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ तो 20 लोगों का कैंप था। मेरे कोच साहब अंशुमन गायकवाड़ वाज फर्स्ट कोच, तो उन्होंने सबको इंडियन टीम की कैप्स दी कि ये सब के लिए। तो मैंने कहा सर नहीं, जिस दिन 16 में सिलेक्ट होऊंगा उस दिन कैप डालूंगा। that was the feeling of pride कि मैंने लाइफ में कुछ हासिल किया। एज आई सेड, खेला वेला काफ़ी। हम 2002 में इंग्लैंड में जीते नेटवेस्ट फाइनल। दैट वाज आवर फर्स्ट विक्ट्री आउटसाइड इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप लोगों को शायद याद होगा, मोहम्मद कैफ के साथ सौरव गांगुली कैप्टनसी में जी, दादा की कैप्टनसी में। उसके बाद 2007 में हम वर्ल्ड कप के पहले राउंड में क्वालिफाई नहीं किए। बहुत गाली पड़ी देश से। उनमें आप भी बहुत लोग होंगे, उन्होंने बोला क्या खेल क्या है। 2007 में बहुत गाली पड़ी। बहुत इश्यूज थे उस टाइम, लेकिन ऑब्वियसली हाईलाइट नहीं कर सकता। उसके बाद टाइम निकला, यंग टीम आई, MS धोनी कैप्टन बने। और 2007 में हम T20 का वर्ल्ड कप जीते। लोगों का विश्वास अब वापस आया।
लेकिन लोगों का विश्वास गया भी। तो उसके बाद काफ़ी T20 वर्ल्ड कप के बाद मेरे को काफ़ी इंजरीज आने लगी। मेरा नी टूट गया, मेरी उंगलियां टूट गई, और मुझे काफ़ी 6-7 इंजरियाँ हुई वर्ल्ड कप से पहले। फिर वर्ल्ड कप आया। वर्ल्ड कप में कुछ जगह पक्की नहीं थी, कुछ अंदर बात थी, लेकिन मैं बॉलिंग के साथ बहुत विकेटें ले रहा था। तो एक दिन मैं 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला। तो मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अपने फिजियो को मिला, मैंने उसको बोला कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है, मुझे मैच में मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी, मैं रन भाग रहा था, सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि यार मुझे सांस नहीं आ रही है, लेफ़्ट साइड से मुझे दिक्कत हो रही है। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप चेक करा लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो फिर हम इंडिया जाके कुछ करते हैं, चेक वेक करते हैं। इंडिया गए, वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं चेक वेक नहीं कराऊंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ तो गड़बड़ है। रहने देते हैं, अभी थोड़ा गेम पे फोकस करते हैं। वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में वर्ल्ड कप था, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। आप सब लोग की उम्मीदें थी हमारे ऊपर। आप लोगों की उम्मीदें थी कि भाई 28 साल हो गए, कभी तो वर्ल्ड कप लेके आओगे, इंडिया में है, जीतना पड़ेगा। तो प्रेशर कुछ ऐसा था कि इंडिया में ही जीतना है। और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई कई मैचों में नींद नहीं आती थी, मेरे बहुत से इश्यूज होने लगे, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी, और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते। और हम लोग 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये ऐसा एक मोमेंट था हमारी, जब से हम छोटे बच्चे थे, एक स्पोर्ट खेलना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। फ़ख्र लगता है उस चीज़ से। आज आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, आपको भी फ़ख्र लगना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, इसलिए कि आप भी कुछ बनने आए अपनी लाइफ में, और आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है मैजिक 2018। मैजिक 2018, ड्रीम बिग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। भाई लोगों, ये जो मैजिक है ना, ये ताश के पत्तों में अच्छा लगता है, लेकिन मैजिक क्रिएट करना पड़ता है। और वो मैजिक आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, आप शॉर्टकट नहीं ले पाओगे। शॉर्टकट करोगे तो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाओगे। मैजिक का मतलब है मेहनत और लगन, सैक्रिफाइस, डिटर्मिनेशन। हार मत मारना। जिस दिन दूसरा यही चाहता है कि तुम हार मानो। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम हार मानो, लेकिन जब दुश्मन को मालूम पड़ेगा ना कि वो तुम्हें जितनी बार भी गिराएगा,
और तुम उतनी बार उठोगे तो दुश्मन भी कतराएगा। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਸੁਬह ਜਲੰਧਰ शाम ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। तो फिर वर्ल्ड कप जीते युवराज सिंह, मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज। सडनली फ्रॉम लो टू हाई, यहां से यहां। I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. Love you too, brother. उसके बाद खांसी बहुत हो रही थी। हमारा 4 महीने का इंग्लैंड का टूर था, तो डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मैंने कहा स्कैन वैन क्या करना है, खून ही आ रहा है मुंह से, क्या हो गया, खेलना है इंडिया के लिए जाके। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ। क्यों भाई, अगर हमारे जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेलते खून की उल्टियों के साथ। वो हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं, हम तो उनके लिए बॉल ही खा रहे हैं। बॉल लगेगी छाती पे, नील पड़ेगा, सर पे लगेगी, ठीक हो जाएगा, पर गोली लगेगी तो कोई गारंटी नहीं है। सो आवर सोल्जर्स आर आवर रियल लाइफ हीरोज, ऑलवेज रिमेंबर दैट। आज हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छी सोसाइटी में इसलिए घूमते हैं बिकॉज हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर। ये बात कभी मत भूलना। तो मुझे भी लगा मैं भी एक सोल्जर हूँ इंडिया का। थोड़ा कम काम कर रहा हूँ बट कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला अपना पेट का टेस्ट करा लो। तो मैंने कहा कर लो। तो पेट वेट के टेस्ट कराए, सब ठीक। तो मैं जा रहा था तो डॉक्टर साहब ने बोला यार तुम खांस बहुत रहे हो, अपने एक चेस्ट का स्कैन करा लो। तो मैंने कहा वो किस लिए, मैं ठीक हूँ। उसने कहा नहीं, एक बार तुम बहुत खांसी कर रहे हो, तुम स्कैन करा लो। मैं कहा चलो ठीक है, स्कैन करा लो। स्कैन किया, एक्सरे जब बाहर आया तो मैं बाहर बैठा था, रेडी टू गो, गेट अप कि मुझे 4 महीने के टूर पे जाना है। सौरव गांगुली अभी रिटायर हुए हैं और मुझे टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा। 7 साल से मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझे अंदर बाहर अब पहली बार मौका मिलने वाला है, तो ये मौका मैंने छोड़ना नहीं है, जान जाए तो जाए। थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है बट पैशन होना चाहिए काम में। पैशन इतना हो कि बंदा के यार ये बंदा नहीं टूटेगा, इसके सामने तो हारना पड़ेगा, ऐसा पैशन होना चाहिए काम में। उसके बाद डॉक्टर साहब आए,
बड़ी गंभीर समस्या में। कहते अंदर आइए कमरे में। मैं अंदर गया कमरे में, मैं कहा हाँ जी बोलिए। कहता है स्कैन देखिए अपना। तो 2 लंग्स के स्कैन थे, तो लंग्स दिखते हैं, तो एक लंग के ऊपर ना बिल्कुल वाइट बिल्कुल वाइट लंग बिल्कुल नज़र नहीं आया, एकदम वाइट। और मुझे तो स्कैन देखने आते नहीं है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा एक तरफ तो ये ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी तरफ। कहता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सीरियसली बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर सेड कि मुझे लगता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर शायद कोई ट्यूमर है। मैंने कहा ओ डॉक्टर मैं डॉक्टर साहब मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, मैं दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा सोता हूँ, मुझे कोई ट्यूमर नहीं हो सकता, समझे आप। तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट हुआ, तो उसने बोला नहीं आई थिंक यू शुड गेट अ बायोप्सी डन। तो मैं हॉस्पिटल से चला गया ये सोचकर कि जब ऐसी कोई दुर्घटना आती है तो आप वो दुर्घटना से भागते हो, तो दुर्घटना से भागने के लिए आप अपने आप को कुछ भी बोलते हो और अपने आप को कन्विंस करने के लिए आप कुछ भी समझ लेते हो, लेकिन एंड ऑफ द है तो इंसान ही ना। हम सब एक ही तरह बने हुए हैं, वही दिल, वही दिमाग, वही सर, वही पैर। वो चीज़ रियलाइज़ करने में मुझे उसके बाद 1 साल लगा। एनीवेज उन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया, मदर को बोला, मेरी मदर तो वैसे ही 24 घंटे मेरे बारे में ध्यान रहता उनका। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ऐसे मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं खेलने आ रहा हूँ। एनीवेज मैं झूठ बोल के टूर पे चला गया खेलने, और इंग्लैंड टूर पे मैं खेल रहा था और हालत और ख़राब होती गई। मेरी मैच में उंगली टूट गई तो मुझे वापस आना पड़ा, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद मैंने बड़े अलग अलग इलाज कराए, एक्यूपंक्चर, ये थेरेपी, वो थेरेपी, कि मतलब ट्यूमर चला जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ ट्यूमर, क्या है, मुझे खेलना है। फिर उसके बाद खेल नहीं पा रहा था अच्छे से। तो हमारा एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स गई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्हें बोला युवराज सिंह तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। उसने बोला कि बेटा आपको कुछ कैंसर की कुछ टर्मिनोलॉजी बोली, आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। मैंने कहा ओ डॉक्टर मैंने कहा डॉक्टर रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता, मतलब वो मेरा बोलने का है, डॉक्टरों को पता है, बट मैं ये सोच रहा था इसको कुछ नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया का टूर था, मैं टूर पे जाने की तैयारी कर रहा था, थिंकिंग के आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड हमारे वहाँ पर मेरे करीब दोस्त आशीष कौशिक, जो कि इंडियन टीम के फिजियो रह चुके,
उन्होंने बोल दिया सेलेक्टर्स को कि नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग ऑन अ टूर, ही हैज़ टू गो फॉर हिज ट्रीटमेंट। तो मैंने गुस्से में अपना बैग उठाया और मैं चला आया। और हमारे हमारे गुरु जी हैं जिनके पास हम 15-20 साल से जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि बेटा अगर आप ठीक हो गए तो आप अंग्रेज़ी दवाइयों से ठीक हो गए। तो मुझे एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैं अमेरिका गया अपना इलाज कराने, बट वो 1 साल में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। यहाँ से यहाँ और वहाँ से फिर नीचे। तो एनीवेज अमेरिका में इलाज कराने गया, पर मुझे पता था कि यहाँ पे इलाज कराऊंगा तो सारा टाइम मैं न्यूज़ में रहूँगा और मैं नहीं चाहता था वो। इलाज कराया, डॉक्टर के पास बैठे और डॉक्टर ने बोला कि आपको ये कीमोथेरेपी, जो कैंसर का इलाज होता है, आपको कीमोथेरेपी के फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ जी दिखाओ। उन्होंने बोला कि ये दवाई से लिवर फेलियर हो सकता है, ये दवाई से किडनी फेलियर हो सकता है, ये दवाई से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई अच्छी चीज़ भी होती है कीमोथेरेपी से? तो डॉक्टर सेड this one drug over here, after this you will not be able to hear women and little babies talking। मैंने कहा हाँ ये हुई ना बात। हाँ, छोटे बच्चों और जो लेडीज़ बोलेंगी उनकी आवाज़ मुझे सुनने में तकलीफ़ होगी। तो इट वॉज अ फन मोमेंट, बट अगेन नॉट कमिंग टू टर्म्स के मुझे ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एनीवेज I went through chemotherapy. I struggled a lot. I can't really say कि क्या ट्रीटमेंट था, कितनी कठिनाइयों से मैं गुज़रा। लेकिन मैं अपने वीडियोस थोड़ी मैंने एक्सरसाइज शुरू की, लेकिन मैं वीक हो गया। मेरी बॉडी, वहाँ पर कुछ बच्चे व्हील चेयर पे थे, तो मैंने कहा व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा, जितना मर्जी बीमार हो जाऊं व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा। लेकिन इवेंचुअली तीसरे साइकिल के बाद व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। बीच में मेरे दोस्त आए और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इनको शाम को वॉक के लिए ज़रूर लेके जाया करो, लेकिन हालत इतनी ख़राब थी उठने को नहीं होता था। तो उसी टाइम में मेरे एक दोस्त ने मुझे टेबल टेनिस में चैलेंज किया। तो मेरे को बोला कि अगर तू टेबल टेनिस में मुझे हरा देगा, तो मैंने कहा भाई मैं हरा देगा क्या, मैं तो खड़े होकर चल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कैसे मतलब। तो उसने मजाक में बोल दिया चल अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे $100 दूंगा। तो मेरी एकदम से जाग खुल गई। मैं कहा अच्छा ठीक है। हम खेलने गए, हमने पहली गेम हारा, दूसरी गेम हारा, तीसरी गेम हारा, और शरीर में इतना दर्द था कि कुछ हिल ही नहीं पाया। लेकिन मैंने कहा यार हार के तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसको अगली 3 गेम हरा दी। हार नहीं माननी। उसके बाद मेरे एक और दोस्त ने एक पूल टेबल की गेम पे मेरे से शर्त लगाई $100 की, तो मैंने फिर उसको हरा दिया और फिर $100 लिए। मैं कहा हार नहीं माननी। उसके बाद बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। बॉडी वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आई वॉज ऑन अ व्हील चेयर स्ट्रगलिंग टू वॉक। बट जब भी अपने वीडियोस देखता था, मेरे को वहाँ पर बहुत लोग मिलने आए
अनिल कुंबले आए, तेंदुलकर आए, मेरे बहुत से अजीज दोस्त आए, लोगों ने बहुत दुआएं की मेरे लिए, आप लोगों ने बहुत दुआएं की टू बाउंस बैक। आई फील के दवा से बड़ी दुआ होती है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते गरीबों को खाना खिलाओ और वो तुम्हें दुआ देंगे, और दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग कभी कहीं जा रहे होगे, आपको कोई गरीब मिलेगा, उसे कभी खाना खिलाना और उसे पूछना कि उसको कैसा फील हो रहा है। तो वो जब अपनी फीलिंग बताएगा ना तुम्हें, उससे अच्छी फीलिंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ट्राई करके देखना। एनीवेज, उसके बाद मैं वापस आया। आई थिंक मैं उस दौरान मेरे मदर मेरे साथ थे, और उन्होंने दूसरी बार मुझे जन्म दिया। और कमाल की स्टोरी है, अपनी स्टोरी को कमाल बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। तो डॉक्टर्स ने बोला आप अगर बच गए तो 2 साल के बाद, मे बी 2 या 3 साल के बाद, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। सेकेंड साइकिल के बाद मेरे लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए थे, और आई हैड टू द डॉक्टर्स हैड टू चेंज माई मेडिसिन के अगर इनकी मेडिसिन चेंज नहीं की तो इनकी लंग्स बिल्कुल के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो आई रिमेंबर मेरी मेडिसिन चेंज हुई, और उसके बाद ये डिसीजन लिया डॉक्टर्स ने इंडिया में जो मुझे बोला गया था कि आप 2 साल तक, अभी 2-3 साल तक आप यू हैव टू रिकवर, मतलब यू माइट रिकवर इन 6 months 1 year, बट आपको 2-3 साल अभी लगेंगे। मैंने कहा ओए डॉक्टर, डॉक्टर को क्या पता है, मतलब मेरा ओपिनियन है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स नो व्हाट ही इज डूइंग द राइट जॉब। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखो। अपनी लाइन, हाथ की लाइन किसी और के हाथ में मत दो। इसका मतलब अपना रास्ता खुद ढूंढो। एनीवेज, 6 महीने में इंडिया खेला, स्ट्रगल किया, बॉडी वैसी नहीं थी, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स। लाइफ हैड बिकम अबाउट फेलियर्स, बिकॉज सबने बोला अभी क्रिकेट करियर ख़त्म है, अभी बॉडी वो नहीं रही। तो स्ट्रगलिंग। श्रीलंका में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज सिंह ने 11 रन बनाए 21 बॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में। वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई क्रिकेट करियर। अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में है श्रीलंका में। प्रॉब्ली द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई क्रिकेटिंग करियर। और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं बांग्लादेश से बाहर निकल रहा था, तो जो लोकल्स, जो ऑफिशियल्स थे, जो मेरे दोस्त बने हुए थे इतने सालों से, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा सर मेरा बैग देना। कहता हट, तुमसे बात नहीं करनी।
नाक कटवा दी हिंदुस्तान की तुमने। तो हमने अपना बैग लिया और चल दिए। इंडिया वापस आए, बहुत सारी मीडिया बाहर थी, बड़े तरह के सवाल पूछे गए मेरे से। अगले दिन पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह इट वाज लाइक क्रिकेट करियर ख़त्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ ओवर प्रीटी मच। और मैं भी इतना डेवस्टेटेड था, मुझे भी लगा कि शायद आई थिंक माई करियर इज़ ओवर। तो मैं वापस घर आया तो मेरे घर में 2 बैट लगे हुए हैं, एक 6 छक्कों वाला बैट है और एक वर्ल्ड कप 2011 मैन ऑफ द सीरीज़ का बैट है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि लगता है यही मेरी अचीवमेंट है। तो मैंने अपनी इंडिया की कैप निकाली बैग से और बैट्स के ऊपर रख दी। मैंने सोचा फिर दिस इज़ इट, यही थी मेरी मंजिल। एनीवेज, उसके बाद थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया, इट्स अबाउट मैटर ऑफ वन गेम एंड स्टफ। थोड़े महीने मैंने अपने आप को वापस लाने में लगाए और काम शुरू किया चैरिटी का। मैं चाहता था कि कैंसर से मैं गुजरा हूँ, मैं वापस जाके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। तो उन दौरान मुझे टाइम मिला कि मैं लोगों की मदद करूँ जिन लोगों को कैंसर हुआ है। एक तरीका था, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में, बट वो एक टाइम था जब मैं दूसरों के बारे में सोच सकता था कि मेरे अलावा इतने लोग जिनको कैंसर होता है उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चैरिटी खोली हमने, बहुत से यूवी कैन के नाम से चैरिटी खोली। यूवी कैन का मतलब हमारे दिमाग में नाम आया यूवी कैन, क्योंकि यूवी एक जो मेरा नाम है, यू वी कैन मतलब टुगेदर, हम इकट्ठे मिलके वी कैन फाइट कैंसर। तो इस सेंस से वो नाम आया। तो बहुत सी डिटेक्शंस की, बहुत से लोग गरीब लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत लोगों से बात की, तो हम अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम काफ़ी लोगों का इलाज कर पाए। तो हमने 25 बच्चे जिनको कैंसर हुआ था और माँ बाप ने उनके इलाज के लिए सब पैसा खर्च दिया था, तो हमने वो 25 बच्चों के लिए उनकी स्पॉन्सरशिप देनी शुरू की स्कूल की। तो हमारा ये छोटा प्लान था। आज की डेट में हमारे पास 50 बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन हम संभालते हैं, जो कैंसर से वापस आए। और पिछले महीने हमने 6 बच्चों का इलाज कराया यूवी कैन फाउंडेशन से। तो आई थिंक लाइफ में मुझे एक मोटिव मिला काम करने के लिए कि मैं अपनी सोसाइटी और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आई थिंक दैट वाज माय लर्निंग इन लाइफ कि अपने लिए तो बहुत कर लिया, अब लोगों के लिए कुछ करना है। सो आई थिंक आप भी लोग जिस दिन एक मकाम पे पहुंचेंगे और पहुंचे हुए हैं, आप भी ज़रूर किसी की मदद करिए, अच्छा लगेगा। ओह, उसके बाद खेलना चालू किया दोबारा। तेंदुलकर ने मुझे बोला कि
कहता एक मैच तेरा करियर नहीं डिफाइन कर सकता लाइफ का, सो स्टार्ट अगेन। खेलना चालू किया, आई वॉज अबाउट 33, 34। डोमेस्टिक खेली, डोमेस्टिक में काफ़ी रन बनाए उस साल, और उसके बाद इंडियन टीम में फिर से नाम आया। डेढ़ दो साल बाद T20 में नाम आया। ऑस्ट्रेलिया गए खेलने, तो ऑब्वियसली बिकॉज उसके पहले सबकी लोगों में वो याददाश्त ताज़ी थी कि लास्ट मैच जो इंडिया हारी वो युवराज ने ख़राब खेला उसके करके हारी। पहले 2 मैच में बैटिंग नहीं आई क्योंकि उस दौरान अभी भी विराट उस दिन बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, विराट और रोहित। और तीसरे मैच में बैटिंग आई जब को हमको लास्ट 3 या 4 ओवर में कोई 40 रन बनाने थे, तो लास्ट ओवर पहले कोई 5 बॉल में सिर्फ 9 ही रन बने मेरे से, और ऑब्वियसली माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि यार आई थिंक ये बंदा तो ख़त्म है, इसको गलत ले आया टीम में। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। पहली बॉल चौका और दूसरी बॉल छक्का। फिर आई थिंक हमने 2 डबल लिए और रैना लास्ट बॉल पे बाउंड्री मारी, हम वो मैच जीत गए। और लोगों का परसेप्शन वापस चेंज, यूवी इज बैक। तो लाइफ कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद फिर जाके वापस खेला, फिर बहुत से रन बनाए डोमेस्टिक में। फिर उसके 1 साल बाद फिर वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 मैच में कुछ 800 रन बनाए, उसके बाद वापसी हुई। और पहला मैच इंग्लैंड के साथ, दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ मैंने बनाए 150 रन्स, जो मेरे वनडे क्रिकेट का बेस्ट स्कोर था। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। क्योंकि कभी हार नहीं मानी। अपनी लकीर खुद लिखो। समझ आई मेरी बात? दुनिया जो बोलेगी बोलने दो, अपनी लकीर खुद लिखो। खेला, उसके बाद थोड़ा और अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के लिए। इंजरी हो गई मेरे, वापस चोट लग गई और मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हो गया। फिटनेस क्रिकेट के युवराज सिंह, अभी उनकी एज हो गई है, वो इतने फिट नहीं है अभी। करियर ख़त्म अभी ऑलमोस्ट, के दिस इज़ इट। पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा डोंट गिव अप। खेला, डोमेस्टिक खेला, अपना टेस्ट पास किया, और शादी हुई। आई फील कि बड़े सही टाइम पे शादी हुई, जब मुझे एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी। और बस
लकीली मुझे सही पार्टनर मिला। सही पार्टनर मिलता है तो लाइफ चेंज हो जाएगी, गलत पार्टनर मिल गया तो भी लाइफ चेंज हो जाएगी। एनीवेज, लास्ट ईयर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन नहीं बनाया, मेरा साल बहुत ख़राब गया और मैं आईपीएल से भी ड्रॉप हो गया और pretty मच लोगों ने अब कांटा मार दिया है कि इसका करियर ख़त्म। तो 99.9% ऑड्स मेरे अगेंस्ट है, मतलब एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट मी राइट नाउ। 2019 में वर्ल्ड कप है, यंग लड़के अच्छा कर रहे हैं और 99.9% लोगों का बिलीफ है कि ऑब्वियसली ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ डन। बट तो बेसिकली जो 0.1% लोग हैं वो आज यहाँ पर है, कह रहे नहीं यूवी तुम खेल सकते हो। Yuvraj, if I can say something.